MLA ने उन्होंने कितनी वीडियो वायरल हुई ने कि तेरा मैं बिस्तरा गोल करा दूँ, तेन मैं देखूँगा, तेन मैं साडा बंदा दबका मारे, थानेदार की पेंट गिली हो जाए, वो एक ASI ਨੂੰ सस्पेंड कर दिंदा है कि तू वर्दी नाल दे बूट नहीं पाए हुए। अगर सारे थानों के अध्यक्ष को बुला के पूछता है कि भाई कितना कितना इकट्ठा करके लाए, तो एक भी अगर रेप हो गया तो मैं बख्शूंगा नहीं। उस तो बाद नशे की चेन जी चेन तोड़ांगे जरूर। क्योंकि वो ये समझते हैं यार इस तो समाज ने तोड़ता सानू, असीं समाज के काम दे पे। सारे अफसरों को बुला के पूछेगा भाई रेता चोरी में कितना कमाया, थानेदार की पोस्ट बिकती है, SP की पोस्ट बिकती है, SSP की पोस्ट बिकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंजाब पुलिस में आपको बता रहा हूं कि आपको शानदार नशा भी बंद करके दिखाएगी और महिलाओं को सुरक्षा भी देकर दिखाएगी। ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। सत श्री अकाल जी। अज के इस प्रोग्राम के विच असी गलबात करांगे इलैक्शन के संबंध में, चोणां 2022 और इस वेले ये कहा जाए कि टॉप गेयर के विच चोणां चल पईयां ने ते इहदे विच कोई अतकथनी नहीं। सोशल मीडिया के उत्ते इस बारी कुछ ज़्यादा चर्चा है क्योंकि जिहड़ियां रैलियां ने उहदे ते पाबंदी लगी हुई है। इस वेले असी जिन्हां दे नाल गल करांगे वो इस वेले चर्चा दे विच अज नहीं बहुत सारे सालों तो कई मामलों के एक नहीं दो हस्तियां। मैं पटियाले तो क्रॉस कर रहा सी तो वड्डा साइन लग्या होया सीगा क्योंकि जो रेलवे स्टेशन क्रॉस करिए उत्थे एक कोले वाला पुराना इंजन रखा है क्योंकि वो कम नहीं आता। तो एक साइन पटियाले दे विच लग्या होया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा कि पंजाब दे विच डबल इंजन की सरकार। सो मैनूं वो इंजन चेते आ गया जिहड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर लग्या हुआ क्योंकि कम दे तां है नहीं किते। तो 4.5 साल निकले नहीं, हुण डबल इंजन जिहड़ा वो लभ रहा है। पर एक डबल इंजन नहीं बल्कि ये क्या जा रहा है कि एक ते एक 11 वो भी इस वेले चल रहा है। एक जिहड़ी पिछले कुछ दिनों तो जोड़ी चर्चित है, असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। साडे ऑनरेबल CM साहब दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान ते आम आदमी पार्टी के वलों CM का फेस अनाउंस किए गए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। थोड़े नाल गलबात हो रही है। CM साहब आपसे मैं शुरू करूँगा कि पहले किसी समय ये होता था, आज से कुछ साल पहले, कि शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म 5 साल योजना चल रही है, 3 साल की योजना चल रही है। लेकिन पॉलिटिक्स इन दिनों ऐसी हो गई है कि क्विक हो गई है, 10 दिन में ये करेंगे, 15 दिन में ये करेंगे। आपको ये लगता है कि वो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो गया पॉलिटिक्स में? देखिए, हम तो जो भी अभी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे, हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम स्कूल अच्छे करेंगे, हम अस्पताल अच्छे करेंगे, हम रोज़गार देंगे। ज़ाहिर तौर पे ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे और 11 तारीख को हो जाएगा। 5 साल का हम काम मांग रहे हैं और लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवंत मान जी के CM बनने के बाद पंजाब की जो सरकार है वो एक ऐसा पंजाब का मॉडल देगी जो कि पूरी दुनिया में, आज जैसे दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चर्चित हो रहा है, पंजाब का मॉडल पूरी दुनिया में चर्चित होगा। आज हम लोगों से 5 साल मांग रहे हैं कि एक बार 5 साल दे दो, एक मौका दे दो।
इन सारी पार्टियों को भी उसी का डर लग रहा है कि अगर इनको एक मौका दे दिया उसके बाद ये उखड़ने वाले नहीं है। जैसे दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया था, आज दिल्ली में हमें कोई नहीं हरा सकता, इतना अच्छा काम करा है। 5 साल में हम लोग इतना अच्छा काम करेंगे कि उसके बाद कोई पंजाब से हमें नहीं। तो इसमें शॉर्ट टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, सारा इसमें शामिल है। सर मैं इसलिए इस बात को करना चाहता हूँ कि इस समय शॉर्ट टर्म में जो सबसे पहले मैंने बताया, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है। कोई औरत इस समय बाजार में या किसी फंक्शन में कोई भी सोने की चीज़ डाल के नहीं जा सकती, इतने चेंज नेचर्स हैं, इतना बुरा हाल है, पुलिस कंप्लेंट लिखती नहीं। मैं आपसे पन्नू साहब एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एक SHO की पोस्टिंग के कितने पैसे लगते हैं? थाने बिकते हैं, SHO की पोस्ट बिकती है, थानेदार की पोस्ट बिकती है, SP की पोस्ट बिकती है, SSP की पोस्ट बिकती है। ये मैं नहीं कह रहा, वो राणा गुरजीत जो मंत्री हैं इनके, उन्होंने बताते हैं कि कैबिनेट अखबार में आया था, कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हर पुलिस वाले की पोस्टिंग के, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लगते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि जो SP, जो SSP, जो थानेदार करोड़ 2 करोड़ दे के आया है, वो आने के बाद फिर अगर किसी महिला के साथ गलत काम होगा तो वो तो गलत काम करने वाले से पैसे कमाएगा ना, वो आपकी सुरक्षा थोड़ी करेगा, वो तो वहाँ पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठा है। इसको बंद करेंगे। पुलिस जो है, अगर आप, पंजाब पुलिस अच्छी है, बहुत अच्छी है, पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, इनको खुला हैंड दे दीजिए, अच्छे अफसरों को बिठा दीजिए, रिश्वतखोरी बंद कर दीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बंद कर दीजिए। यही पुलिस, पंजाब पुलिस में आपको बता रहा हूँ, ये आपको शानदार नशा भी बंद करके दिखाएगी और महिलाओं को सुरक्षा भी देके दिखाएगी। मान साहब ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ SSP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ, कोई SSP की मीटिंग नहीं सदी जाती, जी कि पहला मंथली होती थी। सर उसमें पूरा रिवाइज किया जाता था किस डिस्ट्रिक्ट में कितना क्राइम बढ़ा, कौन सा क्राइम बढ़ा, कौन सा कम हुआ, तो वहाँ पे आंसर देना पड़ता था। वो सारा कुछ मान साहब बंद हो गया। इनू लैके जी पुलिस है खास तौर पर जिन्हें सुरक्षा करनी है, वो सारी फिर रही है इस वे पॉलिटिशियनों के नाल, उन्हों की सुरक्षा करनी। लोगों के विच जिहड़ा गुस्सा वो इस गल नूं लैके कि सानू तो कोई पुछ ही नहीं रहा साडी सुरक्षा की, तो यदि कोई प्लैनिंग थोड़े दिमाग के विच साडे नाल तुसीं डिस्कस की किवें? देखो बिल्कुल तुहाडी सही गल है, जिहड़ी पुलिस है वो बहुत दुचित्ती च है। लीडरां दे घरां मूहरे तंबू ला के उन्हां दी रक्षा की जा रही है, थाने खाली पे ने, जानी कि लोक लावारिस छड्डे हुए ने, और उत्तों जिहड़े लीडर ने, MLA ने, उन्होंने कितनी वीडियो वायरल हुई ने कि तेरा मैं बिस्तरा गोल करा दूँ, तेनू मैं देखूँगा, तेनू मैं धमकियां दे रहे हैं। उत्तों कांग्रेस पार्टी के प्रधान सिद्धू साहब वो ये कह रहे हैं कि साडा बंदा दबका मारे थानेदार की पेंट गिल्ली हो जाती, तो ये जी फोर्स है वो डीमोरलाइज हो जाती कि यार सानू समझते की ने। सो इस करके जिस तरह CM साहब ने कहा फ्री हैंड मिले जदों उन्होंने तो रिपोर्टिंग लैन लगे, 167 IPS ने अपने को, हार्डली 5-7 ने जो फील्ड काम करते हैं, बाकी सारे चंडीगढ़ खुडे लैन लाए हुए हैं, PPS जोड़े ने उन्होंने तो काम लै रहे हैं। सो इन पुलिस नैटवर्क नूं इस लैवल पर लैके जाना कि पहला बिल्कुल मीटिंग होंदियां सी हौसला वधाऊ, पुलिस की पब्लिक नाल भी मीटिंग होंदी सी कि असीं तुहाडे नाल आ, साथों घबराउणा नहीं, साथों डरना नहीं, वो सारा कुछ बंद करता। जो होम मिनिस्टर जोड़ा है जोड़े अपना रंधावा साहब, उन्होंने की किया 111 दिनों मुर्शियों दी बदलियां भी होम मिनिस्टर कर रहे हैं, कांस्टेबलों दी बदलियां भी होम मिनिस्टर कर रहे हैं। नाके ते जांदे जांदे वो एक ASI नूं सस्पेंड कर दिंदा है कि तू वर्दी नाल दे बूट नहीं पाए हुए, उधर ब्लास्ट हो रहे हैं, उन्होंने वाल कोई ध्यान नहीं। सो होम मिनिस्टर का काम ये थोड़ी होंदा। मेरे ख्याल दे विच ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ मैं CCTV कैमरे लाते अपने MP लैट चो, खनौरी तो लैके भवानीगढ़ तो लैके शेरपुर तो लैके बरनाले तो लैके लौंगोवाल चीमा है ना धूरी,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, चंगे अफसर जिहड़े ने उन्होंने फील्ड दे विच भेजो, सारा कुछ ठीक हो जाए। एक और चीज़ मैं बता, जैसे होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री अगर सारे थानों के अध्यक्ष को बुला के पूछता है कि भाई कितना कितना इकट्ठा करके लाए, हफ्ता कितना कितना, कौन कितना देगा, थाने तो ऐसे ही बिकते हैं। और एक और मुख्यमंत्री है जो सबको बुला के पूछता है कि एक भी अगर रेप हो गया तो मैं बख्शूंगा नहीं, बस फ़र्क इतना है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पंजाबी में वो लफ्ज़ है, वो बिंदी वो पड़ जाती है, हल्का इंचार्ज लगाए थे अकाली दल ने, वो हल्का इंचार्ज हो गई, वो हल्का गए। सर इस समय जो कोरोना चल रहा है, सबसे ज़्यादा डेथ रेशो पंजाब में है, कल के 35 डेथ हुई है। कोरोना वॉरियर्स जो थे, जो सेहत विभाग में रखे, उनसे काम कराया, वो निकाल दिए, वो गेट पे बैठे हुए हैं, मान साहब उनके पास जाके आए थे। अस्पतालों की सिचुएशन इस समय पंजाब की इतनी बुरी है, सरकारी अस्पतालों की, कि कोई वहाँ पे जाए तो लोग ये कहते हैं घर में रहोगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर अस्पताल चले गए तो हो सकता है वापस ना हो। इसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी जिसमें आम आदमी जो है, जो एक गरीब आदमी है, उसका इलाज हो सके। वहाँ पे अगर किसी ने इलाज करवाना है, किसी की सर्जरी है, तो वो एक लिस्ट दे देते हैं, ये सामान बाहर से ले लो, बाहर दुकानों वाले जो है वो पूरा उनसे पैसा ऐंठते हैं। पन्नू साहब, दिल्ली में भी यही हाल था। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था जब 2015 में हमारी सरकार बनी। सरकारी अस्पताल में कोई मशीन काम नहीं करती थी, एक्सरे मशीन ख़राब पड़ी है, सीटी स्कैन मशीन ख़राब पड़ी है, ये मशीन ख़राब पड़ी है, कोई दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं थी, अंदर डॉक्टर बैठते नहीं थे, डॉक्टर और बैठे तो जो कुछ लिखता था डॉक्टर कहता था बाहर से ले लो, यहाँ तो नहीं मिलेगा। वही बाहर इतनी दुकानों की लाइनें लगी पड़ी थी, दवाइयों की भी, सर्जिकल की भी, सारी दवाइयाँ, और बहुत बुरा हाल था सरकारी। 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने शानदार बना दिए कि अब लोग मैक्स में, अपोलो में उधर नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में आते हैं। और सरकारी अस्पताल में सब कुछ मुफ्त कर दिया, दवाइयों की खिड़की खुलती है, दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ, सारी मतलब A to Z सारी दवाइयाँ मिलती हैं। और हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पावर दे दी कि फाइलें ऊपर नीचे करना बंद करो, अगर कोई दवाई की कमी है तुम अपने लेवल पे, तुम्हारी पावर है, मार्केट से खरीद लो, जनता को दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। सारी सीटी स्कैन मशीनें काम कर रही हैं, MRI मशीनें काम कर रही हैं, सारी मशीनें काम कर रही हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर आपको छोटा सा बुखार है तो भी सारा इलाज मुफ्त है, और अगर 60 लाख 70 लाख का भी ऑपरेशन होगा तो भी सारा इलाज मुफ्त है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हमने ये सुरक्षा दी है, पंजाब में भी देंगे। पंजाब के भी यही डॉक्टर, यही नर्सें जो आज सरकारी अस्पतालों में आप देखना ये शानदार काम करके दिखाएंगे। इन लोगों को साथ लेके चलना है, नीयत साफ होनी चाहिए। आज अगर आपकी सरकार की नीयत है कि मैं दवाइयों में कितने पैसे कमा लूँ, मैं मशीनों में कितने पैसे कमा लूँ, अस्पतालों से कितने पैसे निकाल लूँ, तो आपकी सरकार चल ही नहीं सकती। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सरकार चला सकते हो। हमने चला के दिखाई है, पंजाब में भी चलाएंगे। मान साहब, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰ ਦੇਤਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਨ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਟੁੱਟੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਰੱਗ ਸਮੈਕ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੜਫਣਗੇ, ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆने के लिए तैयार नहीं। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ 5000 पे कौन आएगा? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ कॉन्फिडेंस ਨਾਲ वापस लेके आओ, ਤਾਂ ਕੰਮ होगा जी। सर पिछले तकरीबन 5 साल से मैंने भी बहुत लिखा, बहुत से लोग लिख रहे हैं, ये जो सैंड माइनिंग जितना भी हो रहा है। अभी ईडी की रेड हुई तो कल से सतलुज के ऊपर कोई माइनिंग नहीं हो रही, 24 घंटे में वो बंद हो गया सारा कुछ। ये माइनिंग, क्योंकि ये लोगों का एक किस्म से पंजाबी जो पंजाब है ये उनका एक खजाना है, ये उनकी है, ताकि नेचर ने दिया हुआ है, इतने दरिया है यहाँ पे, अगर उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए तो अच्छा खासा पैसा खजाने में आ सकता है, वो चल सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसके लिए क्या किया जाएगा? अगर ईडी बंद करवा सकती है तो क्या जो सरकार है पंजाब की वो नहीं बंद करवा? पर अगर मुख्यमंत्री शामिल है तो बंद कौन करवाएगा? वही सवाल नियत का है। मैंने कहा कि अगर सीएम बुला के सारे थानेदारों से पूछेगा भाई कितना पैसा इकट्ठा करके लाए, या दूसरा सीएम है वो बुला के सबसे पूछेगा भाई एक भी बलात्कार नहीं होना चाहिए, तो अगर एक सीएम सारे लोगों को, सारे अफसरों को बुला के पूछेगा भाई रेता चोरी में कितना कमाया, और दूसरा सीएम कहेगा कि रेता चोरी अगर पकड़ी गई तो मैं बख्शूंगा नहीं तुमको, 24 घंटे के अंदर रेता चोरी पूरे पंजाब में बंद हो सकती है अगर सही नियत वाला सीएम आ जाएगा तो। 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप रेता चोरी में खुद ही इन्वॉल्व हो, राघव चड्ढा जी ने रेड मारी सीएम के हलके में, रेता चोरी रंगे हाथों पकड़ी, सारे टीवी चैनल वालों ने दिखाया, अगले दिन सीएम को कम से कम इतना तो होना चाहिए था, वो कहता मैं बख्शूंगा नहीं किसी। अगले दिन वो क्या कहते हैं कि वो तो रेता चोरी ठीक है, वो तो ठीक हो रही है वहां पे, वो तो रेता चोरी करने वाले के पक्ष में आके खड़े हो गए सीएम साहब पंजाब के। बताइए फिर बचेगा क्या? फिर तो मैसेज चला गया सारे पंजाब के अंदर, ऐश करो सारे रेता चोर जितने हैं, सीएम तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन अभी तो सर कांग्रेस चुनाव कमीशन के पास चली गई, ये लेके कि ये गलत, ये 10 करोड़ रुपया किसका है? कांग्रेस ये बता दे। कांग्रेसी चन्नी साहब, मैंने इनके सारे वो देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, चन्नी साहब कह रहे हैं मेरे से बदला लिया। मैं मानता हूं मोदी साहब बदले की राजनीति करते हैं, मोदी साहब विरोधियों के खिलाफ ऊल जलूल राजनीति करते हैं, सारी एजेंसीज। मेरे को भी मोदी साहब ने मेरे ऊपर भी रेड मारी, मेरे बेडरूम के अंदर घुस गई पुलिस, सीबीआई वाले, सारा छान मारा उन्होंने, मेरा बेडरूम, मेरा घर, मेरा दफ्तर सब छान, कुछ नहीं मिला। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के नहीं रोया, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मोदी साहब कोई और बचाओ तो उसको भी भेज दो, कोई एजेंसी बची हो तो मैं तैयार हूं। चन्नी साहब के यहाँ ये जो 10 करोड़ रुपए मिले, इतनी मोटी मोटी गड्डियां जो नोटों की लोगों ने देखी हैं, 56 करोड़ की एंट्री मिली है, जगुआर गाड़ियों के कागज मिले हैं। चन्नी साहब ये बता दें कि ये पैसा किसका है? ये पंजाब का पैसा है, ये पंजाबियों का पैसा है। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, 111 दिन के अंदर पता नहीं लोग अनाप, कई अफवाहें चल रही हैं, कोई कह रहा है 600 करोड़ कमाए हैं, कोई कह रहा है 800, मेरे को नहीं पता। पर पंजाब के अंदर अगर ऐसा माहौल है कि हमारा मुख्यमंत्री कमा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल सकता है? जिस सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो जाए वो सरकार तो चल ही नहीं सकती 2 दिन भी।
इस समय जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, अकाली दल के हैं, वो ये बोल रहे हैं कि पहले तो केजरीवाल साहब ने पूरे पंजाब में लिख दिया कि एक मौका केजरीवाल को, अब वो बोलते हैं कि अब भगवंत मान को आगे कर दिया, तो इनको ये एक मौका पंजाब को, जब केजरीवाल शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब आम आदमी पार्टी था। अब भगवंत मान जी भी आ गए, मैं भी हूं, हम सारे मिलके पंजाब, नया पंजाब बनाना है। एक मौका 3 करोड़ पंजाबियों को। तो इसको डबल इंजन समझा जाए। देखो जी, हमारा डबल इंजन और उनके डबल इंजन में फर्क है। जब हमारा डबल इंजन है तो ये दोनों इंजन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और उनका जब डबल इंजन है तो एक इधर जाता है और एक इधर जाता है, वो ट्रेन वहीं खड़ी रहती है। और दूसरा, इन दिनों जब से आपने भगवंत मान जी को अनाउंस किया है, तो एक बात चुटकुले के रूप में भी चल रही है, वैसे भी चल रही है कि भगवंत मान तो शराब पीते हैं। ये बात विरोधी यही बात उठा रहे हैं। इनको ना कुछ नहीं मिला। मेरे को पता चला अंदर सोर्सेस से कि जब से हमने इनको ऐलान करा, सुखबीर बादल साहब ने 50 लोगों की टीम बिठाई कि इसका कुछ ढूंढो, इसने कुछ तो गलत करा होगा अपनी जिंदगी में, 48 साल उम्र है इनकी, इसने कुछ तो करा होगा। चन्नी साहब ने भी 50 लोगों की टीम बुलाई कि कुछ ढूंढो इसका। इन सारे लोगों को मिलके इनको 3 वीडियो मिले भगवंत मान के, कुछ नहीं मिला इसके खिलाफ। तो कट्टर ईमानदार आदमी है। सुखबीर बादल ने सर्टिफिकेट दिया है कि कट्टर ईमानदार है, मेरे को कुछ नहीं मिला। चन्नी साहब ने भी सर्टिफिकेट दिया है कि मेरे को कुछ नहीं मिला, कट्टर ईमानदार आदमी है। मैं सबको कहना चाहता हूं कि भगवंत मान जैसा भी है, रेता चोरी नहीं करता, ये भ्रष्टाचार नहीं करता, ये कट्टर ईमानदार आदमी है। 7 साल से एमपी है। एक बता दो, एक आरोप कभी इसके ऊपर लगाओ कि इसने किसी ठेकेदार से पैसे ले लिए, इसने अपने एरिया में कोई रेता चोरी के पैसे, कोई आरोप लगाओ। आज भी किराए के मकान में रहता है। नहीं तो एमपी तो छोड़ो, एक कोई विधायक एमएलए बन जाता है, उसकी 10 गाड़ियां आ जाती हैं, उसके बड़े बड़े मकान बन जाते हैं। आज पंजाब को कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए, बस यहां आके फर्क आ जाता है। इन्होंने इतने सालों से लूटा है, आज पंजाब की मांग है कि एक हमें कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। तो पंजाब के लोग ये सोचते हैं सर कि क्या भगवंत मान अगर आपकी सरकार बन जाती है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फ्री हैंड होगा? मैं आपकी बात समझ रहा हूं। हम देखते थे जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, कैप्टन साहब दिल्ली जाते थे, 4-4 दिन तक सोनिया गांधी जी उनसे मिलती नहीं थी और बिना मिले वापस आ जाते थे। ये कैप्टन साहब की बेइज्जती नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप पूरे पंजाब की बेइज्जती करती थी। कांग्रेस की लीडरशिप पूरे 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती है। ये मेरे को बड़ा बुरा लगता था। अभी चन्नी साहब 90% टाइम एक दिन में 3-3 बार दिल्ली दौड़ते हैं, एक दिन में 3-3 बार दिल्ली दौड़ते हैं। उनकी सारी कैबिनेट दिल्ली में बैठी रहती है, सिद्धू साहब दिल्ली में बैठे रहते हैं, सारी पार्टी दिल्ली में बैठी रहती है। ये गलत है, इसको बंद करना पड़ेगा। पंजाब के हर पिंड से चलेगा, पंजाब के हर मोहल्ले से चलेगा। पिंड के लोग कहेंगे भगवंत मान ये करो, भगवंत मान वही करेंगे। जो पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी कहेंगे वही भगवंत मान करेंगे। भगवंत मान एक ही आदेश मानेंगे जो पंजाब के लोग कहेंगे, पंजाब के लोग पंजाब चलाएंगे। मान साहब, मैं आज सवेरे पढ़िया रामा मंडी, तुम जानते हो, 50 साल तो लोग उत्थे एक स्कूल मंग रहे हैं। 50 साल हो गए उत्थे एक स्कूल नहीं खुलिया। कि इस तरह का कोई वादा तुम करोगे कि रामा मंडी वर्गे जड़ियाँ जगह जिते 50-50 साल तो मंग रहे हैं, तुम घट्टो घट्ट 5-6 महीने, मैं नहीं कहता कि सौ चुकते हैं साल अगले दिन, घट्टो घट्ट स्कूलों वाले पासे सोचो कि साडे बच्चे बच्चियां पढ़ सकन। एजुकेशन साडी प्रायोरिटी है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਏ। 2-3 ਲੀਟਰ डिस्टेंपर कलर करके स्कूल स्मार्ट नहीं बनता, बाहरों लिख के अंदर वो की है, ठीक है ना। मंगवाल पिंड है, मंगवाल पिंड है मेरी कंस्टिट्यूंसी।
सुखदेव सिंह ढींडसा का सौरा पिंड है, परमिंदर ढींडसे का नानका पिंड है। परमिंदर ढींडसा वित्त मंत्री रहा, ढींडसा साहब पता नहीं किड्डी किड्डियां पोस्टां ते रहे। वो मेरे को आए मंगवाल पिंड के लोग 10 लाख रुपया कहते दे दो सानू, असीं स्कूल कमरे पाने ने 4, मैं 10 लाख देता। उन्होंने लेबर अपनी ले ली, आप कर लिया काम मुंडिया ने, उन्होंने 5 कमरे ते एक बरांडा पा लिया ते नाल उन्होंने 87,900 कुछ रुपये का चैक DC के नाम से वापस करता कि सानू जिन्नी ग्रांट आई सी, जिन्ना काम सानू चाहिए सी वो हो गया, इन्ने पैसे बच गए। वो DC मैनू कहना मैंने पहली बार देखा है कि लोग ग्रांट का पैसा वापस कर रहे हैं। मैंने कहा सर अगर लीडर ईमानदार हो जाए तो लोग खुद ब खुद सारी व्यवस्था ईमानदार हो जाती है। पंजाब के लोग गारंटी तो आपने बहुत सारी दी, कौन सी ऐसी गारंटी जो इस समय आप दोगे पंजाब के जितने पंजाब में बैठे हैं कि वो आपकी सरकार क्यों चुने? 5 साल के अंदर हम पंजाब को खुशहाल पंजाब बनाएंगे, जिसको रंगला पंजाब बोलते हैं। सबके मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, औरतों के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। मेरा बस एक ही कहना है कि एक मौका देके देखो, जो आपकी मांग होगी, जो पंजाब के लोगों की मांग होगी, वो मांग पूरी की जाएगी। जैसे भगवंत मान जी हर जगह कहते हैं कि अगर हमारी सरकार हो गई तो ये धरने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो हर आदमी धरने पे बैठा है, टीचर भी देखे हैं, 1 साल से पिटते देखे। हम उनको पीटेंगे नहीं, उन पर लाठी नहीं बरसाएंगे, उनको गले से लगाएंगे। हैं तो हमारे ही लोग ना, क्यों पीटते हैं? पीटने की क्या जरूरत है? उनके साथ बैठ के बात करो, क्यों नहीं बात करते? दिल्ली में तो धरने नहीं होते हमारे, जब से पहले शीला दीक्षित जी के टाइम में तो इतने धरने होते थे, हमारे टाइम में तो कोई धरना नहीं होता। सारे जो भी आता है, जिसकी जो समस्या हम पूरी कर देते। इन्होंने कहा जी हमारी सैलरी कम है, सैलरी बढ़ा दी। जो लोगों की जिसकी जो डिमांड होती है वो डिमांड पूरी कर देते हैं, धरना देने की जरूरत ही नहीं है। खुशहाल पंजाब बनाएंगे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਸ ਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, 26 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 19 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 45 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਕਲਮੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਲੱਭੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ईमानदार ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਬਦਲ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਕੈਜੂਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।